नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। झारखंड की राजनीति में इन दिनों बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिन की अगर हम बात करें तो बीजेपी के जिला अध्यक्षों के साथ हेमंता विश्व शर्मा ने बैठक की और इस बैठक में एक सवाल उन्होंने पूछा। हेमंता विश्व शर्मा ने ये पूछा कि आप में से कौन कौन है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इसका जवाब क्या दिया गया ये हम आपको बताएंगे कि आखिर बंद कमरे में क्या कुछ बातचीत हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से आज शाम 5 बजे 5 प्रण लिए जाएंगे और उस प्रण के जरिए ये संदेश दिया जाएगा झारखंड वासियों को कि बीजेपी आपके साथ है और झारखंड का विकास अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही है। तो आज के इस वीडियो में दो जानकारी हम आपको देंगे। पहली जानकारी ये कि आखिर पार्टी नेताओं की तरफ से क्या जवाब दिया गया, और दूसरी कि आखिर वो 5 प्रण कौन कौन से हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और मेरा पहला सवाल तो यही रहेगा, चूंकि जो जानकारी है, बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया गया है उस बंद कमरे में पार्टी नेताओं की तरफ से। तो वो जवाब क्या है? जब चुनाव को लेकर सवाल पूछा हेमंता विश्व शर्मा ने तो क्या जवाब आया सामने से? देखिए 24 जिले हैं झारखंड में। सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया गया था। 6 प्रमंडल हैं। सबके जो भी वहाँ के बड़े बड़े नेता जिला के हैं उनको बुलाया गया था। खासतौर पर जिलाध्यक्ष थे और सबसे टिकट को लेकर राय मशवरा किया जा रहा है। चूँकि खबर है कि पहली लिस्ट जो होगी वो 20 से 21 प्रत्याशियों की जारी हो सकती है और बहुत जल्द जारी हो सकती है, यानी इसे 3-4 दिनों के अंदर जारी हो सकती है। तो उसको लेकर राय मशवरा किया जा रहा था। उसी में हेमंता विश्व शर्मा जो कि झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं, उन्होंने सवाल पूछा जिलाध्यक्षों से बारी बारी से कि भाई आप लोग किसको लड़ाना चाहते हैं, इतने उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, क्या आप भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। हालांकि सबने भेजा भी है, अपना बायोडाटा बना के भेजा भी है और इच्छा जाहिर भी की है मैक्सिमम जिलाध्यक्षों ने कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो जब ये सवाल पूछा गया कि आप में से कौन कौन लड़ना चाहते हैं, तो मैक्सिमम जिलाध्यक्षों का ये कहना था कि बिल्कुल हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमें मौका मिलना चाहिए, टिकट मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगला सवाल हेमंता विश्व शर्मा का था कि अगर किसी कारण से अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, उस सूरत में आप क्या कीजिएगा। तो वो जो जवाब था वो दिलचस्प है। कुछ ने तो कहा कि संगठन जो कहेगा, पार्टी जो कहेगी, जैसा दिशा निर्देश देगी उस तरीके से हम काम करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने चुप्पी साध ली, गोल मटोल जवाब देकर निकल गए, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि सोचेंगे कि मुझे क्या करना है उसके बाद। तो ये दिलचस्प था जो कि बंद कमरे में, हालांकि ये ऑफिशियल कोई ये स्टेटमेंट नहीं आया है कि इस तरह की बातें हुई है, लेकिन हमारे जो संवाददाता हैं, सूत्र हैं, वो इस तरीके से बता रहे हैं कि ऐसी बातचीत हुई है अंदर खाने में। थोड़ी देर के लिए हेमंता विश्व शर्मा भी मतलब हंसे भी, मुस्कुराए भी, और फिर हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत हुई और फिर ये प्रकरण खत्म हो गया। कुल मिलाकर के दिक्कत वाली बात यह है, हेमंता विश्व शर्मा ने सही पूछा। चूँकि कई जगह से फीडबैक मिल रहा है या कई जगह के नेता अभी से ही बगावत का मूड बनाए हुए, जैसे हुसैनाबाद के विधायक एनसीपी के कल शामिल हुए हैं। तो हुसैनाबाद के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो टिकट की उम्मीद पाले बैठे थे या जो चुनाव लड़ चुके थे, उन लोगों ने विरोध किया था उनके आने का। चूँकि उनको पता था कि कमलेश सिंह आएंगे, उनके पुत्र आएंगे, तो फिर उनकी दावेदारी स्वतः खत्म हो जाएगी। उसी तरीके से चंपई सोरेन की एंट्री हुई तो कोल्हान में जो भी उनके खिलाफ लड़ रहे थे, इससे पहले गणेश महाली कम वोटों से भी हारे हैं, वो रमेश हांसदा जो कि उम्मीद पाले बैठे थे कि इस बार उन्हें मौका मिलेगा। वैसे ही कई जो बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता हैं जो दिन रात लगे हुए थे और चाह रहे थे कि इस बार उनकी लॉटरी लग सकती, टिकट मिल सकता है, तो उनमें भी थोड़ी सी नाराजगी दिख रही है। हालांकि कई लोग हैं जो खुलकर इजहार नहीं कर पा रहे हैं, परिस्थिति देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या वाकई में चंपई सोरेन ही लड़ते हैं या उनके जो समर्थक हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि कई लोगों को टिकट दिलाने की बात भी हुई है बीजेपी के शीर्ष नेताओं से जो उनके समर्थक हैं, तो कई लोग खामोश भी थे। ऐसे में जाहिर तौर पर जब एक जगह से दर्जनों दावेदार सामने आ रहे हैं, कई जगह से सैकड़ों दावेदार सामने आए हैं, तो टिकट तो किसी एक को मिलना है, तो बाकी लोगों का रुख क्या रहेगा, ये भांपने की कोशिश हेमंता विश्व शर्मा ने की है। और उनको एक तरीके से संकेत भी मिल गया है कि अगर जिलाध्यक्षों को खास तौर पर टिकट नहीं मिलता है तो कौन क्या कर सकता है। वैसे भी हर चुनाव के वक्त में दल बदल और बाकी चीज़ें होती है, जहाँ पे जिसकी संभावना बनती है उधर का रुख तैयार
रुख करते हैं सब लोग। तो ये जो बंद कमरे में जो जिलाध्यक्षों की जो बातचीत हुई वो रहा। दूसरी बात आपने पूछा कि आज जो बीजेपी संकल्प पत्र घोषणा पत्र जो जारी करने वाली है, 5 प्रण लेने की बात सामने आ रही है। तो कमोबेश प्रधानमंत्री मोदी जी जो आए थे लास्ट टाइम, उन्होंने एक तरीके से टीज कर दिया है या संकेत दे दिया है कि किस पर फोकस रहने वाला है। और शिवराज सिंह चौहान भी लगातार जो परिवर्तन यात्रा के दौरान जो सभा होती थी उस दौरान जो बोलते थे, तो उन्होंने भी करीब करीब बता दिया है कि क्या चीज़ें किन चीज़ों पर फोकस रहने वाला है। बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा तो एक रहने ही वाला है। मैया सम्मान यात्रा की जो काट के रूप में गोगो योजना शुरू करने की बात है, जिसका शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान भी किया है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से तेजस्वी ने कहा था कि इतने लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उसी तरीके से यहाँ भी ऐलान है और वो आज संकल्प पत्र में भी दिख जाना चाहिए मुझे लगता है। तो वो 2100 रुपया देने की बात है गोगो योजना के तहत। गोगो एक संथाली भाषा है, उसका अर्थ होता है जैसे मैया है तो माँ अर्थ होता है, उसी शब्द से लिया गया है। तो गोगो योजना के तहत 2100 रुपया, और उसकी भी उम्र सीमा जो है, मतलब उम्र का जो स्टार्टिंग जो पैमाना है वो 18 साल ही है, जितना मैया सम्मान योजना के तहत दी जा रही है। तो ये हेमंत सोरेन 1000 दे रहे हैं, 2000 की बात कर रहे हैं कि अगली बार आएंगे तो 2000 देंगे, और उसी के काट में 2100 रुपया बीजेपी करने जा रही है। अबुआ आवास योजना भी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उसी तरह से अबुआ आवास योजना भी हेमंत सोरेन चला रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा हो गया, और रोटी माटी बेटी की रक्षा करने का जो ये कहा है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने, उससे रिलेटेड कुछ आ सकता है। इसके अलावा कुछ और भी है जो कि रोजगार पर क्या स्टैंड है, कहा जा रहा है 2,75,000 की बात शिवराज सिंह चौहान या बाकी लोगों ने कही है, बीजेपी के नेताओं ने, कि हमारी सरकार आई तो हम इतने लोगों को रोजगार देंगे। उस पर भी एक ठोस कुछ घोषणा पत्र में जारी हो सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि बैठक से रिलेटेड था, जो दिलचस्प लगा हमें, मुझे लगा कि दर्शकों को साझा करना चाहिए। और घोषणा पत्र में क्या हो सकता है ये भी लोग जानना चाहते हैं, चूँकि हेमंत सोरेन आज की तारीख में जो अंतिम वक्त में ही, कुछ तो शुरुआती दौर से ही, और लास्ट टाइम में भी जो मास्टर स्ट्रोक चला है उन्होंने, मैया सम्मान योजना इस तरह से चला करके, वो उसकी काट बीजेपी के लिए ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उसी काट चुनौती भी है इस बार बीजेपी के सामने झारखंड में, चूंकि कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्हें टिकट देना, अगर कोई नाराज हो जाए तो उसे मनाना और सबको साथ लेकर आगे बढ़ना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती की घोषणा पत्र में या ये जो 5 प्रण लिए जाएंगे उसमें आपको कुछ इस तरह की बातें शामिल करनी होगी ताकि झारखंड के जो लोग हैं, झारखंड की जो जनता है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, आपको वोट कर सके, ताकि आपको फायदा मिले नतीजे में और जीत सके बीजेपी झारखंड में। तो चुनौती कई सारी है और इसीलिए अहम भी माना जा रहा है, चाहे वो बैठक की हम बात करें या फिर ये जो 5 प्रण होने हैं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी शुरुआती दौर में इसके खिलाफ रही है कि लोक लुभावन वादे जो किए जाते रहे हैं, तो उसका जो आखिरकार प्रभाव जो है, साइड इफेक्ट जनता पर ही पड़ता है। तो बीजेपी इसके खिलाफ रही है, लेकिन परिस्थिति ऐसी होती जा रही है, या फिर सामने वाला दल हो या गठबंधन हो, कुछ इस तरह की घोषणा कर देता है कि बीजेपी की भी मजबूरी बन रही है आज की तारीख में। केजरीवाल पर बहुत अटैकिंग रहते थे इसी मुद्दे पर कि रेवड़िया बांट रहे हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि करना ही पड़ेगा अगर आपको सत्ता में आना है, तो सरकार बनानी है। तो बीजेपी उसी राह पर चल भी रही है। रही बात की चैलेंजेस के, टिकट बंटवारे का, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस बीजेपी में है, चूँकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और पहले से ही वहाँ बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, 5-5 पूर्व सीएम हैं। ऐसे में चंपाई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, बरकट्ठा के विधायक, हुसैनाबाद के विधायक, ये सारे लोग आए और उनके समर्थक आए, तो और ज़्यादा मतलब वहाँ पर ये हो गया है, इनसिक्योरिटी फील हो रही है बाकी नेताओं में, बीजेपी के जो सालों से समर्पित कार्यकर्ता नेता हैं उनके बीच में। तो चैलेंजेस सबसे बड़ा बीजेपी के लिए यही है कि टिकट बंटवारा सही तरीके से हो, सही लोगों तक पहुंचे, और उसके बाद साइड इफेक्ट कम से कम दिखे। साइड इफेक्ट दिखना तो एकदम लाजमी है, कम से कम दिखे, जिसका प्रभाव कम से कम चुनाव पर न पड़े, जीत हार के अंतर पर न पड़े, जीत पर न पड़े। ये कोशिश जरूर बीजेपी की होगी। बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया आशुतोष जी आपका इस बातचीत के लिए। तो देखिए झारखंड में बीजेपी के ऊपर जिम्मेदारी भी बड़ी है, चुनौती भी बड़ी है और किस तरह से टिकट का बंटवारा किया जाता है ये देखना होगा। वहीं दूसरी तरफ देखिए आज तारीख भी 5 है, समय भी 5 बजे का ही निर्धारित किया गया है और प्रण भी 5 ही लिए जाएंगे। तो आखिर वो 5 प्रण क्या होंगे, किस तरह से बीजेपी जनता के बीच संदेश देने का काम करेगी, इसके लिए इंतजार करना होगा शाम 5 बजे का। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है झारखंड में बीजेपी की चुनौती कितनी बड़ी है और 5 प्रण क्या हो सकते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।